माँ, अम्मा, मदर, मोम, पता नहीं कितने नाम लेकर आप अपनी माँ को बुलाते हैं, पुकारते हैं। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ का होता है। जी हाँ, आज हम माँ को लेकर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारा टॉपिक माँ पर आधारित है। माय मदर एट 66 बाय कमला दास। +2 का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं। CBSE और HBSE पैटर्न पर जो सिलेबस है, तो सिलेबस हम अब स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने हमसे जुड़े रहना है और हमसे जुड़े रहने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जी सबसे पहले काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम बात करेंगे। बड़ी ही अच्छी पोइम है, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पोइम के बारे में। इस पोइम में एक बेटी और माँ के रिलेशन को लेकर जो बातें, जो इमोशनल बातें सामने आती हैं, खास तौर पर जब माँ को या बेटी को एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, वो भावनाएं उजागर होती हैं। वो कई पल आते हैं जिंदगी में ऐसे, जैसे लड़की की शादी हो जाती है तो तब माँ और बेटी के रिलेशन को दिखाया जाता है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है, बड़ा ही आंसू निकालने वाला दृश्य होता है। तो वही चीजें मैं आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं पोइम में माय मदर एट 60। साथ में हम थोड़ा सा ग्रामर को भी लेके बात करेंगे, इमोशनल बातें भी चलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूं कि पोइम जो लेसन कोई भी हो, टाइटल हो, उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। हाँ जी, टाइटल में प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल होता है। आपको क्वेश्चन करना चाहिए, सर एट में ए स्मॉल लेटर है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। हाँ जी, तो प्रेपोजिशन एट, ऑन, अपॉन, आर्टिकल ए, एन, द, ध्यान से सुनना, प्रेपोजिशन, आर्टिकल और कंजक्शन, बट, एंड, उनके लेटर का, उनके वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल रहेंगे। जब आप किसी वर्डिंग्स को टाइटल के रूप में प्रेजेंट कर रहे हो, पोएम हो, पोएट सॉरी पोएम का नाम हो, पोएट का नाम हो या लेसन का नाम हो, आप टाइटल की तरह यूज कर रहे हो। समझ में आ गई बात? हाँ जी, ये पोएम लिखी है कमला दास ने। स्पेलिंग को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हम ट्रिक के हिसाब से समझ सकते हैं, ट्रिपल ए ही है यहाँ। अगर वर्ड में ए या ई आए तब स्पेलिंग प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, लेकिन हम यहाँ ध्यान में रखेंगे ए ए ए, ट्रिपल ए, ये यहाँ भी ए ही है, तो इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। या का माला से भी हम याद रख सकते हैं। तो जी मैं आपको बता देता हूं, एक नंबर तो यहाँ पोइम में 2 नंबर तक भी आ जाते हैं आपके पास पेपर में, जो आपके पास आएंगे। और पहले से आपको पता है पोएम का नाम और पोएट का नाम दो अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर पहले से आपके पास है। सभी पोएम और पोएट या पोएटेस उसको लर्न कर लीजिए। उसी तरह राइटर है और लेसन का नेम याद कर लीजिए। 4 नंबर में आ सकते हैं, नहीं 2 नंबर तो आपके कहीं गए नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, पहले से ही आपको पता है पेपर में क्या आएगा, पोएम और पोएट का नाम, राइटर और उस लेसन का नाम। हाँ जी, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। बेटी माँ के रिलेशन को लेकर जो बातें होती हैं, ड्राइविंग करते हुए, कार चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के घर से। तो क्या हुआ, घर से चल पड़े, माँ और बेटी घर से चल पड़े भाई। टू कोचिंग, कोचिंग की तरफ जा रहे हैं, सी कैपिटल है, जगह का नाम है, कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग कौन जा रहे हैं?
माँ और बेटी कोचिंग जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? हाँ जी, आगे देखेंगे। लास्ट फ्राइडे की बात है, सुबह की बात है। फ्राइडे को सुबह कोचिंग जा रहे हैं पेरेंट्स के घर से ड्राइविंग करते हुए, यानी कि कार में हैं। आई सा माई मदर, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। कौन कहती है? पोएटेस कहती है। चूंकि आप क्या यहाँ गलती कर देते हैं, बहुत सारी गाइड में पोएट लिखा हुआ है, तो जी यहाँ कमला दास है, वो पोएटेस है। पोएटेस, पोएट नहीं है, पोएटेस है। तो इसका एग्जाम्पल है वो यहाँ आपको शी में भी मिल जाएगा। हाँ जी, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। ये पोएटेस कहती है, जो बिसाइड मी थी, मेरे साथ में, मेरे पास में बैठी हुई थी। हाँ जी, बिसाइड यहाँ अगर एस लग जाता है, यहाँ एस लग जाता है, तो ये बिसाइड्स हो जाता है। के अतिरिक्त मेरे पास पेन है, कॉपी है, और बिसाइड्स इसके अतिरिक्त मेरे पास एक बैग भी है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, तो वो होता है को छोड़कर, के अलावा ये भी चीजें हैं, लेकिन ये बिसाइड होता है पास में। तो जी ड्राइविंग करते हुए कोचिंग जा रहे हैं, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। पोएटेस कहती है कि मेरी माँ मेरे पास ही है, मेरे पास बैठी हुई है, लेकिन क्या कर रही है वो? डोज, ऊँग रही है। डोज मीन ऊँगना, वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, ऊँग रही है। ओपन माउथ, ओपन खुले मुंह से। जब थोड़ा सा बुढ़ापा आ जाता है, 66 की एज है, 66 साल की एज है, तो बुढ़ापे की तरफ है, मुंह माउथ ओपन किए हुए थोड़ा सा असहाय हो जाते हैं। ऐसे बूढ़ों को देखा होगा, और वो दर्द पोएटेस को महसूस हो रहा है कि मेरी माँ है जो बूढ़ी होती जा रही है। हर फेस, उसका फेस, उसकी माँ का फेस, एशन, एश राख होती है, राख जैसा, लाइक दैट हो गया है। राख का कलर कैसा होता है? जब चेहरे से लालिमा, जोश, उमंग, जब वो थोड़ा सा डाउन में आ जाता है, तो वो एशन राख जैसा कलर हो जाता है। उसकी माँ का कलर है चेहरे का, वो राख जैसा हो गया है। ऑफ ए कॉप्स, जैसे कॉप्स का हो जाता है। यहाँ वर्ड देखिए कैसा यूज किया गया, कॉप्स, लाश, लाश का हो जाता है, डेड बॉडी का हो जाता है जैसा कलर। एंड रियलाइज्ड, और महसूस हुआ पोएटेस को, विद पेन, बड़े दर्द के साथ पोएटेस है वो महसूस कर रही है, दैट शी थॉट अवे, और वो थॉट अवे हो गई, विचारों में दूर कहीं खो गई। सोचती जा रही है, सोचती जा रही है, ड्राइविंग करती जा रही है, दिमाग में माँ घूम रही है। एंड लुक्ड बट सून, और उसने जल्दी ही देखा, महसूस किया, पुट दैट थॉट अवे, और उस थॉट को अवे कर दिया, दूर कर दिया। यहाँ पोएटेस ने बड़ा ही टेक्निकल वर्ड यूज कर रही है, थॉट अवे, थॉट अवे। हाँ जी, यहाँ थॉट अवे का अर्थ है विचारों में खो गई है, या थॉट अवे का अर्थ है उसने थॉट को, विचार को निकाल कर दिया, दूर कर दिया। यहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, यहां से थॉट अवे, थॉट अवे। तो जी यहाँ ये बात क्लियर नहीं हुई है किसी थॉट अवे के विचारों में दूर कहीं चली गई। अब यहाँ ये बात क्लियर नहीं है कि पोएटेस विचारों में कहीं दूर खो गई, चली गई, या उसकी माँ विचारों में गुम हो गई है। तो एक बात है, जो कहावत है मुझे याद आ रही है कि जहां पहुंचे कवि वहां ना पहुंचे रवि। तो ये बात आपने भी सुनी होगी, जहां पोएट की सोच चली जाती है वहां कोई सोच नहीं सकता, बड़े विचारों में रहता है पोएट, और वो बात अपने वर्डिंग्स के हिसाब से कहनी होती है। तो पोएम को समझने के लिए पोएट, पोएटेस जैसा दिमाग होना जरूरी है कि उस टाइम क्या सोच रही होगी। हाँ जी, एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, डॉट लगे हुए हैं तो इसका अर्थ है उसने विचारों को दूर कर दिया, और वहां थोड़ी सी खामोशी आ गई है, इमोशनल बातें हो गई हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और उसने यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग हो रहे थे, दौड़ रहे थे तेजी से, रन फास्ट हो रहे थे ट्रीज, जैसे हम साइंस भी है कि हम कार चला रहे स्पीड से, ऐसे कोई चीज जा रही है तो ट्रीज पीछे घूम रहे हैं,
तो ऐसा होता है, यहाँ साइंस है। तो जी बड़े तेजी से ट्रीज उनके पीछे भाग रहे हैं। यंग ट्रीज यहाँ वर्ड यूज किया गया। ट्रीज कोई भी, ओल्ड ट्रीज भी, अब ओनली ट्रीज वर्ड यूज किया जा सकता था, लेकिन पोएटिस ने जानबूझकर यहाँ यंग वर्ड यूज किया है। यंग यहाँ एक विरोधाभास, अपोजिट बातें दिखाने के लिए ये चीज यूज की गई है। उसकी माँ जो 66 एज में हो गई है और ये यहाँ यंग ट्रीज है, दोनों का अपोजिट चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग करते हुए, और मैरी चिल्ड्रन, मैरी MA लगा दूंगा तो मैरी खुश हो जाएगा, सॉरी शादी हो जाएगा। MERRY मैरी ये खुश है, ई वाला खुश है, खुश होना, खुश बच्चे हैं, हैप्पी बच्चे हैं, और ए लगा दिया तो शादी करना हो जाता है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहीं स्पेलिंग वगैरह गलत ना हो जाए। तो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग करते हुए वो घरों से तेजी से भाग के आ रहे हैं, स्पेलिंग करते हुए, खुश बच्चे, आउट ऑफ देयर, अपने घरों से। बच्चे हैं, छोटी एज के हैं, यंग ट्रीज हैं, छोटे ट्रीज हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बाद में वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, सिक्योरिटी चेक आ गई है, वो चेक करने वाले हैं, वहां खड़े हैं। ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर। आई लुक्ड अगेन, फिर से मैंने उन्हें देखा अपनी माँ को देखा। वान थी, चेहरा पीला था, बीमार सा था। उसने देखा सिक्योरिटी चेक पर थोड़ा सा साथ में आने वाले को एयरपोर्ट पे अलग खड़ा कर दिया जाता है, और दूर से पोएटिस अपनी माँ की तरफ देख रही है, वो भावनाओं के साथ देख रही है। अब माँ से मैं जुदा हो जाऊंगी, और फिर जुदा होने के बाद क्या पता मैं मिलूं या ना मिलूं। ये विचार उसके मन में बड़े ही पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उसकी माँ को दोबारा देखा, डॉट आ गए हैं तो विचारों में गुम हो गए हैं। As a late winter's moon, जैसे कि लेट विंटर में, सर्दी में मून चंद्रमा हो जाता है, चंद्रमा का कलर फीकापन में आ जाता है, पीलेपन में आ जाता है। सिमिलैरिटी दिखाई गई है मून के साथ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, वही फैमिलियर, जाना पहचाना एक दर्द, पीड़ा, जाना पहचाना कौन सा दर्द। एक वैसे SH, एक स्टमक, एक हेड, एक वो भी होता है, वही पीछे लगती है। तो जाना पहचाना दर्द, कौन सा जाना पहचाना दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, में बचपन का फियर, डर, बचपन का पोएटिस को कौन सा डर था, या कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस बात का कि बचपन का कौन सा डर। तो हम अनुभव कर सकते हैं, हम बच्चे होते हैं तो बच्चों को कौन सा डर हो सकता है बचपन में। बचपन में क्या होता है, अपने मामा के गए हो, बुआ के गए हो, माँ साथ में होती है, और सुबह सुबह माँ उठ के चली जाती है बिस्तर से, और आप अकेले रह जाते हो। आपको लगता है कि माँ यहाँ नहीं है, तो आप रोते हो, पुकारते हो, माँ माँ माँ, फिर रोने लग जाते हो। तो वो बचपन में जो डर था, वो माँ कहाँ चली गई, मेरी माँ कहाँ चली गई, वो पीड़ा, वो दर्द फिर से पोएटिस को सता रहा है, वो दुख हो रहा है। My childhood fears, but all I said, वो दर्द में, वो तकलीफ में मैं अपनी माँ को कुछ ना कह सकी। But all I said, but जो मैंने कहा वो था, क्या था भाई? See you soon अम्मा, see you soon, जल्दी मिलेंगे। And I did, और जो मैंने किया, जो मैंने कहा वो कहा, see you soon अम्मा। All I did, और जो मैंने किया वो क्या था, मैंने किया, स्माइल किया, स्माइल किया, स्माइल किया, और स्माइल किया, लंबी स्माइल मैं करती गई और कुछ ना हुआ। मैं कुछ और ज्यादा ना कह सकी, ना मैं कर सकी, मैं मजबूर थी, मुझे जुदा होना मेरी मजबूरी थी। लेकिन एक लंबी स्माइल दोनों के बीच में एक बॉन्ड जोड़ती है, एक बंधन जोड़ती है, और उस स्माइल के कुछ मायने होते हैं।
तो ये बड़ी ही मार्मिक पोइम, ये यहाँ तक थी, ये था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन जो आएगा, जो बहुत सारी पोइम में आपके काम आएगा, द नेम ऑफ द पोइम इज, तो आप यहाँ पोइम डाल सकते हो, द नेम ऑफ द पोइम एंड द नेम ऑफ द पोएट या पोएटेस इज, और ये आप यहाँ डाल सकते हो। और लेसन में यहाँ आप कर सकते हो द नेम ऑफ द लेसन इज, उसका नाम डाल सकते हो, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज, अब यहाँ पोएट यहाँ राइटर या नाम डाल सकते हो। ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है। उसके बाद जो बात आएगी लॉन्ग क्वेश्चन की आएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा। आप अपने चैनल से इंग्लिश बाय राजेंद्र सर से जुड़े रहेंगे, और आप अपना सिलेबस है जो मैं 10th का +2 का दोनों का सिलेबस है वो आपका कवर करूंगा। आपको अच्छे से जितना हो सकेगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से रियलाइज करवाऊंगा पोएम में क्या है क्या नहीं है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक सी यू सून।